कंसल्टेंट के सर्वे में पीटीआई को 19% के साथ पहले और पीएसपी को 17% हिमायत के साथ दूसरे नंबर पर बताया गया। फिर एपोस पाकिस्तान के सर्वे में 15% वोटर्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में वोट डालने का इरादा करते जाहिर किए गए, जबकि मुस्लिम लीग नून 14% के साथ वोटर्स की दूसरी मनपसंद जमात बताई गई। मगर नताइज दोनों जमातों के लिए उल्टे ही निकले हैं। गैलप सर्वे ने मुस्लिम लीग नून की जीत की पेशगोई की, मगर गैलप सर्वे में मुस्लिम लीग नून के 19% वोटों के मुकाबले में पीपल्स पार्टी के वोटों की शरह सिर्फ 10% नजर आई। जब नताइज आए तो पीपल्स पार्टी ने मार्का सर कर लिया। दुनिया भर में इलेक्शन सर्विस होते हैं, सियासी जमातें और दीगर स्टेक होल्डर्स इन्हीं सर्विस की बुनियाद पर अपनी पॉलिसी भी तरतीब देते हैं, और हमारे यहाँ सर्वे करने वाले इदारों की महारत पर अब सवालात वैसे तो पहले भी उठते रहे हैं, लेकिन मुबस्सरीन का कहना है कि अगर सर्विस का मयार बेहतर ना हुआ तो फिर लोग इन इदारों को संजीदा लेना ही छोड़ देंगे। पर्टिकुलरली NA 249 के सर्विस के बाद जो नतीजा आया है वो बिल्कुल ही उलट आया है, तो उस पर बहुत से सवालात उठ रहे हैं। बड़ा जबरदस्त वैसे अब्दुल्ला आपने एक्सप्लेनेशन किया। और अक्सर औकात हम लोग भी दुनिया में जो सर्विस होते हैं जी, सर्विस होते हैं जिसमें कभी कभार ये भी होता है ना कि हैप्पीनेस लेवल ये है तो ये सबसे ज्यादा अच्छा शहर है दुनिया में रहने के लिए, तो हम भी सवाल उठाते हैं कि ये होता किस तरह है एक्चुअली। तो देखें जरा कंफ्यूजन हो ही जाती है ना। गैलप पाकिस्तान के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बिलाल गिलानी हमारे साथ हैं और सवाल हमने उनसे यही बिल्कुल करने हैं। बिलाल गिलानी साहब, हल्का NA 249 के इंतखाबात से पहले आपके इदारे का एक बड़ा तफसीली सर्वे आया और इसमें शक्ल बताई गई कि लोगों का रुझान किस तरफ है, लेकिन वोटिंग के नताइज कुछ और ही नजर आए। तो अब तक आपको समझ आई है कि हुआ क्या? थोड़ी सी अगर आप बैकग्राउंड और एक्सप्लेनेशन दे सकें। जी बहुत शुक्रिया, आपने इस मौजू पे गुफ्तगू करने का कहा। हमने इसका तज्जिया किया और हमें मालूम हुआ कि जो इलेक्शंस से पहले सर्वे किया गया वो तकरीबन 10 दिन पहले उसका फील्ड वर्क मुकम्मल किया गया। इन 10 दिनों में जो बहुत सी सियासी रुझानात हैं उनमें वाज़ेह तब्दीली आई। एक तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के साथ जो पूरे मुल्क में एक एक्टिविटी होती रही, उसकी वजह से एक सिंपैथी गेन हुई। तो इन 10 डेज में जो तहरीक लब्बैक को एक एज हासिल हुआ, जिससे मुस्लिम लीग नून की जो परफॉर्मेंस थी उसमें हमने देखा कि सिग्निफिकेंट रिडक्शन हुई है। दूसरा, हमने जब सर्वे किए तो तब भी मालूम हुआ कि तकरीबन 22% लोग अनडिसाइडेड थे जब हमने सर्वे रिलीज किया। तो इलेक्शन वाले दिन जब हमने एग्जिट पोल किया तो हमें मालूम हुआ कि जिन लोगों ने हमें कहा था कि वो अनडिसाइडेड हैं, उनमें से एक बहुत बड़ी तादाद ने पीपल्स पार्टी को वोट दिया। तो इस तरह से ये दो अवामिल प्लस एक वोटर टर्न आउट, ये 3 इश्यूज हैं जिनकी वजह से जो एक डिफरेंस नजर आया पोलिंग प्रेडिक्शन 10 डेज बिफोर द इलेक्शन और इलेक्शन के रिजल्ट्स में। ठीक, यानी आपने कहा TLP के साथ जो इलेक्शन से चंद दिन पहले से मामला शुरू हुए वो, फिर 22% जो अनडिसाइडेड लोग थे ना वो जरा टिल्ट कर गए PPP की तरफ, और टर्न आउट तो एक बड़ी वजह था ही। अच्छा, ये बताएगा ये सर्विस पोलिंग से पहले की सूरत हाल और रुझान बता सकते हैं, नताइज सर्टनली नहीं बता सकते, ये बात अपनी जगह, लेकिन अगर नताइज इस कदर मुख्तलिफ हों जिस तरह इस दफा मुख्तलिफ हैं, तो क्या ये देखने की जरूरत नहीं है कि कहीं कहीं सर्विस में भी कोई इबाहम तो नहीं रह गया? क्या इस रिसर्च मेथोडोलॉजी और इस सारे प्रोसेस को भी आप लोग रिव्यू करने के लिए तैयार होंगे? जी बिल्कुल। सर्वेज जो हैं वो जनरली पॉलिटिकल इश्यूज के ऊपर जब होते हैं तो उनके ऊपर कंट्रोवर्सी भी होती है और एक पब्लिक लाइमलाइट में भी आते हैं। तो इसलिए हम भी और दीगर इदारे भी बहुत कोशिश करते हैं कि अपने काम को मुस्तकिल उसके ऊपर गौर करते रहें कि कहाँ मजीद बेहतरी की ज़रूरत है। मगर एक चीज़ जो हम एज ए इदारा हम हमेशा कहते हैं वो ये कि इलेक्शन से पहले सर्वे एक प्रिडिक्ट करने के लिए होते हैं और दूसरे इलेक्शन के सर्वे जो हैं वो ये बताने के लिए होते हैं उम्मीदवारों को कि अवाम की राय क्या है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि ये जो प्रेडिक्शन की एक्टिविटी है ये हमारे ख्याल से एक बहुत फ़ायदेमंद चीज़ नहीं है। ज़्यादा चीज़ ये है कि अवाम की राय जो उम्मीदवारों तक पहुँचे, वो अपनी पॉलिसी साजी में, अपने मैनिफेस्टो में इसके बारे में बात करें। बहुत बहुत शुक्रिया बिलाल गिलानी। बट ऑब्वियसली ज़रूरत तो ये है कि सर्विस किस